और अब आपको बता दें कि इटावा जिले के बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरई गांव में बीती देर शाम को 17 साल की एक किशोरी का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। मृतका की मां और छोटी बहन ने पड़ोसियों की मदद से किशोरी के शव को फंदे से नीचे उतारा, तो वहीं उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, जिसके बाद हर कोई हैरत में पड़ गया। बताते चले, मृतका की मां और बहन ने बताया कि जब वो घर वापस आ रही थी तब उन्होंने गांव के ही युवक राजकुमार के और साथ में 2 और लड़कों को जाते हुए देखा था। मृतका की छोटी बहन की माने तो वो आरोपी युवक है जो उसकी बहन को परेशान किया करते थे। छोटी बहन की माने तो एक बार उसकी बहन आरोपियों की पिटाई करके भी वापस आई थी। ये सारी बातें उसने अपनी छोटी बहन को बताई थी और आज जब दोपहर में मृतका की मां और बहन बाजार गए हुए थे, उस दौरान पिता और भाई के साथ ही अन्य परिजन भी घर पर नहीं थे। तभी सारे घटनाक्रम हुआ और 17 साल की एक किशोरी की संदिग्ध अवस्था में मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया है। और आपको बता दें कि मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर में बीती रात को लापता हुए 2 किशोरों के शव आज सुबह बैग में मिले हैं। बता दें, दोनों किशोरों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा में सवारी लेकर गए दोनों किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। लापता बालकों के पिता ने देर रात को किठौर कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं रविवार को जब दोनों बच्चों के शव किठौर थाना क्षेत्र गांव फतेहपुर नारायण के पास बैग में मिले, शव मिलने के बाद से ही पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। बताते चले, भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ की लागत से निर्मित एक राजकीय इंटर कॉलेज गुरमुरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, लेकिन सीएम योगी की तरफ से उद्घाटन करने के बावजूद यहां पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। 4 साल से बंद पड़े इस कॉलेज की बिल्डिंग को अब खंडर में तब्दील होना शुरू हो गया है। उद्घाटन के बावजूद भी कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति न होना शिक्षा विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन सांसद और विधायक पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों की तरफ से बार बार सांसद विधायक और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बावजूद कोई भी सुनवाई इस मामले में नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति है और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सपा सरकार के शासनकाल में ही लगभग विद्यालय बनकर तैयार हो गया था। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोनभद्र दौरे पर इस कॉलेज का उद्घाटन भी किया गया, पर शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण आज तक ये सुचारू रूप से पढ़ाई यहाँ पर शुरू नहीं हो सकी है। और अब विभाग की तरफ से शिक्षकों की कमी दिखाकर विद्यालय को ना ही खोला गया और ना ही संचालित किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये इमारत एक खंडर बनती जा रही है। तो वहीं अब आपको बता दें कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के बीच अब आजमगढ़ में परिवहन निगम के बस अड्डे पर एक पिंक शौचालय की स्थापना की गई। एक बड़े बजट के साथ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ ने इस शौचालय का निर्माण पिछले साल कराया, लेकिन बनने के बाद भी काफी समय तक यहाँ उद्घाटन का इंतजार होता रहा और लोग परेशानी का सामना करते रहे। बता दें, काफी समय से महिलाएं इस शौचालय के खुलने का इंतजार कर रही थी और अब आनन फानन में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन शीला श्रीवास्तव ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और शौचालय की सुविधा कुछ ही दिनों तक महिलाओं को मिलती भी रही, लेकिन अब एक बार फिर से इस शौचालय को बंद कर दिया गया है और उसके बाहर एक ताला अटका हुआ है। बताते चले, एक बार फिर से ताला जड़ दिया गया है शौचालय के बाहर और बस अड्डे पर आने वाली महिलाओं को अब खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इस शौचालय को जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को जो समस्या हो रही है वो रोकी जा सके। तो वहीं दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की अलग ही दलील है। वो कह रहे हैं कि शौचालय की संचालिका को कोविड हो गया था, इसी वजह से शौचालय को बंद करना पड़ा, लेकिन शौचालय एक लंबे समय से बंद पड़ा है और अब देखना यह है कि फिर से एक बार महिलाओं के लिए कब शुरू किया जाता है।
आपको बता दें, लगातार सीएम योगी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन इस तरह की जो हकीकत सामने आती है वो साफ तौर पर अधिकारियों की लापरवाही है, जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रही है। और इसी बीच अब आपको एक बड़ी खबर बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास रविवार को एक रॉकेट से हमला कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास स्थित रिहायशी इलाके की गुलाई में एक घर में जाकर ये रॉकेट गिरा, जिसके बाद से आसपास धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। रॉकेट से हुए इस हमले में अब तक एक मासूम समेत 2 की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बताते चलें, 3 दिन पहले भी सिलसिलेवार धमाके से राजधानी काबुल दहल गई थी और काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें करीब 170 लोग अफगानिस्तान के और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी और धमाके की चिंता जताई। साथ ही आपको बताते चले, काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई है और लोग एक दूसरे जगह भाग रहे हैं। बताते चले, हमले में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरा है। रॉकेट के हमले के बाद से आसपास के घरों में लोग खड़े हुए और दिखाई दे रहे हैं और गली में भी लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों द्वारा पानी की मदद से धुएं को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसी बीच अभी एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर काबुल एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाके में रॉकेट दागा गया है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 3 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं।